हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो 3 पार्टनर है। एबीसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है। इन तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर बी इस फर्म को छोड़ के जा रहा है, रिटायर हो रहा है। उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में? 3:2। ये 3:2 किसकी रेशियो है? जो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो जा रहा है, तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए और सी को। किस रेशियो में? 3:2। और अब उनकी जो नई रेशियो बनेगी वो आपको कैलकुलेट करनी है। किस तरह से करोगे? देखो, तीनों पार्टनर की रेशियो है जिसे हम ओल्ड रेशियो कहेंगे 4:3:2। नई रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर की बनेगी वो आपको निकालनी है, तो वो न्यू रेशियो कहलाएगी। अब कौन सा पार्टनर छोड़ रहा है? बी। बी जा रहा है, रिटायर हो रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट किसको मिलेगा? ए और सी को। किस रेशियो में मिलेगा वो भी दिया गया है, 3:2। तो आपको क्या करना है? बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? वो है 3/9। यहाँ देखो, इस रेशियो के अकॉर्डिंग इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो क्या बन जाएगा? 3/9, जिसे हम लिख सकते हैं 1/3 भी। रिड्यूस करो, 3 से डिवाइड हो सकते हैं ये दोनों नंबर, तो 1/3 हो जाएगा। ये वो फ्रैक्शन है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है बी का, जो कि ए और सी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें। बी चला जाएगा तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या होगा? किसी को तो मिलेगा ना, किसी के पास तो जाएगा वो। तो वो ए और सी के पास जा रहा है। उन दोनों ने, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया कि हम दोनों बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है 3:2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में इसको टेक ओवर कर लेंगे। तो ए के पास कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएगा, ए को कितना गेन होगा, यही आपको निकालना है। तो ए को गेन हो रहा है बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से, जो कि 1/3। इसको आपको, ये आपको मानना है ये प्रॉफिट है या लॉस है, या एक अमाउंट दी गई है जिसको आपको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे कि नॉर्मली अगर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है, उससे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस रेशियो में, उसी तरह से आपको मानना है कि ये वो अमाउंट लिखी है और इस रेशियो में आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये वो अमाउंट है, बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है, जिसे आप ए के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। ए का शेयर निकालना चाहते हो तो ए की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/5। इससे मल्टीप्लाई करो तो ये नई फ्रैक्शन आ रही है 1/5। ये वो फ्रैक्शन है जो कि ए को गेन हो रहा है बी के जाने पर। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले से इतनी फ्रैक्शन से बढ़ जाएगा। इसके बाद सी का देखो, सी को भी इस शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी के शेयर ऑफ प्रॉफिट में कितना मिल रहा है? 2/5। इसका 2/5 पार्ट सी को मिल रहा है, तो वो कितना होगा? 2/15। कैलकुलेट करो तो ये सी को गेन हो रहा है, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस फ्रैक्शन से बढ़ जाएगा। अब इन दोनों का पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग जो शेयर ऑफ प्रॉफिट था उसमें ये एडिशन हो जाएगा। इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने से बढ़ जाएगा, तो कितना होगा? नया शेयर निकालना होगा। तो ए न्यू शेयर कितना हो जाएगा? 4/9 पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग, प्लस और जो उसको मिल रहा है बी के जाने के बाद, जो उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से और जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उसको मिल रहा है, एडिशन हो रहा है, वो है 1/5। तो टोटल अब नया बी के जाने के बाद नई फर्म जो रिकॉन्स्टिट्यूट होगी उसमें उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा? वो हो जाएगा 29/45। ये नई फ्रैक्शन आएगी जिसके अकॉर्डिंग उसको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह से बी का, सी का देखो, सी का देखो, यहाँ पर पहले की रेशियो के अकॉर्डिंग उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 2/9 था, प्लस उसको कितना और मिल रहा है? बी के जाने के बाद उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट में से उसको मिल रहा है 2/15, जो कि उसके पुराने वाले शेयर ऑफ प्रॉफिट में प्लस कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो नया शेयर निकल आएगा सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए 16/45। अब ये दोनों की फ्रैक्शन निकल आई है जिसके अकॉर्डिंग उनको आगे चल करके प्रॉफिट मिलेगा। अगर आपको इसको रेशियो में लिखना है तो कैसे लिखोगे? डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 29:16। आई होप आपको समझ में आ गया है किस तरह से इसको सॉल्व करना है। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? जो रिमेनिंग पार्टनर थे वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट को इक्वली डिवाइड कर रहे हैं।
इक्वली मतलब 1:1 में। अब यहाँ पर इक्वली नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली एक रेशियो दी है, उस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको उसी रेशियो में उन दोनों पार्टनर का क्या क्या पोर्शन बनेगा, क्या फ्रैक्शन उनको मिलेगा, रिटायरिंग पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से वो निकाल लेना है। उसके बाद उनको ओल्ड शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर देना है, तो नया शेयर ऑफ प्रॉफिट उनका निकल आएगा, जिससे आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। कोई डिफिकल्टी थी? नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ और मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओ। हर वीडियो में हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे वर्बली करो चाहे देखो उसको, आपको ये चैप्टर इजी लगने लगेगा, सॉल्व लगने लगेगा। जब तक आप किसी चीज को समझते नहीं हो, उसको डेस्परेट होकर के सॉल्व करने का सोचते नहीं हो, समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक वो चीज आपके लिए पहाड़ बनी रहेगी, मुश्किल बनी रहेगी। और जैसे ही आप उस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हो, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हो, तो आपको लगता है ये तो सुपर इजी था, और कब आप वो सॉल्व कर जाते हो आपको पता भी नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है उसको समझने का, उसको सॉल्व करने का। तो इनिशिएटिव लेने के लिए आपके पास वीडियो मैं रोज डालती हूँ, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, आपको उसको देखना है, वर्बली ही चाहे सॉल्व करो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।